सेशन में स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा रिलैप्स होता है, रिलैप्स का मतलब जो लोग नशा छोड़ते हैं और दोबारा से जो नशा करने लगते हैं उनको हम रिलैप्स कहते हैं। मतलब दोबारा से नशा कर लेना, दोबारा से बीमारी का आ जाना, दोबारा से बीमारी की भयानकता का सामना करना, दोबारा से बीमारी के साथ लिपट के डांस करना। रिलैप्स का मतलब है कि हम बीमारी से दोबारा से मिल गए, हम नशा दोबारा करने लगे। जितने भी लोग नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं उनको सबको पता है कि हम नशा छोड़ते भी हैं और ये बार बार कर रहे हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैप्स। और हमारा कार्यक्रम ये कह रहा है कि रिलैप्स कोई दुर्घटना नहीं है, मतलब अचानक नहीं हुआ है, दुर्घटना नहीं है, मतलब रिलैप्स अचानक नहीं होता है। रिलैप्स रिजल्ट है, परिणाम है हमारी पूर्व धारणाओं का। रिलैप्स रिजल्ट है, परिणाम है हमारे प्रतिबंधनों का। अब दोस्तों बहुत ही पेचीदा शब्द हैं दोनों, पूर्व धारणाएं और प्रतिबंधन। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि पूर्व धारणाओं का मतलब क्या है। दोस्तों पूर्व धारणाओं का मतलब है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जो मुझे पसंद ना हो। अगर आप उसको एक लाइन में हम जानना चाहें, सारी चीजें मेरे तरीके से, मेरी माँ ना मर जाए, मेरे पिताजी ना मर जाए, मेरी पढ़ाई ना छूट जाए, मुझे गर्लफ्रेंड छोड़ के ना चली जाए, मेरी बीवी दूसरे से संबंध ना बना ले, मेरी फैक्ट्री में आग न लग जाए। अगर ऐसा तो, अगर वैसा हो गया तो क्या है ये पूर्व धारणा। एक आदमी था जो 25 साल से रिकवरी में था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था जब वो रिकवरी में आया था। उसकी फैक्ट्री, उसका मकान, उसका दुकान, उसकी शादी, उसके बीवी, उसके बच्चे। उसने सोचा नशा छोड़ते हुए कि मैं नशा छोड़ूंगा और जब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी फैक्ट्री, बीवी, बच्चे, मान मर्यादा सब कुछ सही। मतलब उसके अंदर एक पूर्व धारणा आ गई कि मैं नशा करूंगा तो सही, लेकिन ये मेरे काम जब हो जाएंगे उसके बाद में एक बार फिर करूंगा। इसको क्या कहेंगे हम, पूर्व धारणा है। मतलब रिलैप्स का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया जो 25 साल पहले शुरू हुई और वो घटना कब बनी, 25 साल के। तो रिलैप्स एक प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं हम, रिलैप्स क्या कह रहे हैं, रिलैप्स एक क्या है, प्रोसेस है। ये दुर्घटना नहीं है। क्या कह रहा है आज का हमारा टॉपिक, दुर्घटना नहीं है। दोस्तों इस प्रोसेस के बारे में भी अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रिलैप्स का प्रोसेस शुरू होता है और खत्म भी होता है। रिलैप्स ऐसा नहीं है कि मैं रोड पर जा रहा था और देखिए जो भी रोड पे गाड़ी चल रही है वो घर से ये सोच कर नहीं निकला है कि उसका एक्सीडेंट, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं, सर्कमस्टांसेस बनते हैं, परिस्थिति हालात ऐसे होते हैं, कुछ लोगों से, कुछ व्यक्तियों से, हालातों से सामना होता है और गाड़ी का एक्सीडेंट। 4:30 पे इशारा कर देना, एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी नुकसान में चली जाती है। व्यक्ति को भी हो सकता है, गाड़ी को भी हो सकता है। ये तो दुर्घटना, ये क्या है। और जिसको हम रिलैप्स कह रहे हैं, रिलैप्स ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। रिलैप्स हमारी पूर्व धारणाओं का, हमारे प्रतिबंधनों का नतीजा है। हम इस बारे में एजुकेट नहीं है, हमें इस बारे में किसी ने शिक्षित, इस बारे में हमें किसी ने बताया। जो लोग नशा करते हैं जब नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं तो बड़े उनके घर वाले बड़ी उम्मीदों से और आशाओं से यहां पर भेजते हैं। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बात बताइए। एक बार शोर मचा दो सारे लोग। अब देखिए, अगर आप मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आप अवेयर हो जाएंगे और आपको बहुत हिम्मत और सहारा मिलने वाला है, रिलैप्स ना हो जाएं आप। क्योंकि दोस्तों बड़ी बारीकी से आपको बताया जाता है कि यार रिलैप्स ना हो जाएं आप, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सेंटर में बताई जाती है यार, खोल कर बताई जाती है, इसलिए कि आप दोबारा नशा नहीं करेगा।
जितने भी घर वाले हैं, चाहे वो आपकी मम्मी है, पापा है, बीबी है, बच्चे हैं, बहन है, भाई हैं, जो भी लोग आपको प्यार करते हैं, वो जब आपको सेंटर भेजते हैं तो यही उम्मीद लगाते हैं कि यार हमारा बेटा अब की बार सेंटर से आएगा और नशा, या ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारा भाई पति बेटा आएगा और नशा दोबारा से नशा करेगा। क्या सोचते हैं आप बताएं? नशा नहीं करेगा। मतलब एक उम्मीद लगाते हैं, एक आशा रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं, लोगों से सहायता मांगते हैं, रिक्वेस्ट से करते हैं कि हमारा बेटा अब की बार बिल्कुल ठीक हो जाए और अपने घर की जिम्मेदारियां निभाए। उनको लगता है कि अब की बार आएगा और नशा मुक्त हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए। और जब आप सेंटर में रहते हैं और नहीं, एक धमाका करेंगे दोस्तों। अगर आप ध्यान से सेशन को अटेंड करेंगे तो सही में आपको पता लगेगा कि हमारे घर वाले हमसे कितनी उम्मीद लगाते हैं कि हम नशा मुक्त हो जाएं। हम जब सेंटर से आएंगे तो हम नशा मुक्त हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को, काम को, बिजनेस को, जिसको भी हम छोड़ दिया है उसको पूरा करेंगे। हमारे घर वाले बहुत आशा में होते हैं, बहुत उम्मीद में होते हैं, हमसे ही सोचते हैं कि मेरा बेटा आएगा, मेरा पति आएगा, मेरा भाई आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरा भतीजा आएगा और बिल्कुल नशे से दूर हो जाएगा। और दोस्तों वो उम्मीद जो आपसे लगा रहे हैं वो सही उम्मीद लगा रहे हैं, गलत उम्मीद लगा रहे हैं? लेकिन होता क्या है जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप जाके दोबारा से, तो दोस्तों आप समझें कि उनकी उम्मीद, उनकी आशाओं को कितनी चोट पहुँचती होगी। आप ये समझें कि चोट हमें भी लगती है जब आप नशा कर लेते हैं दोबारा, लेकिन दोस्तों उनके ऊपर तो पूरा लेंटर गिर जाता है, वो तो दब जाते हैं, मर जाते हैं और दोबारा उठना उनके बस की नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूं, बताइए।